अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम हाफिज नईमुर्रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, क़य्यम जमात जनाब मोहतरम अमीरुल अज़ीम साहब, कायदीन मोहतरम और मेरे बहुत ही अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बेटियों और बहुत ही अज़ीज़ नौजवानों, दुनिया भर से आए हुए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदगान और मीडिया के बहुत ही अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। आहलन व साहलन व मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह, जमात इस्लामी पाकिस्तान के इज्तिमाए आम का आगाज़ हो रहा है। जमात इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा ने जनाब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने इसका फ़ैसला किया और आज ये इज्तिमाए आम इस इनाकात की शक्ल में पाकिस्तान की सियासत और दीनी महाज पर एक नई तारीख़ रक़्म कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कारकुनान ने इस सिलसिले में बेपनाह मेहनत की है और अल्लाह की ख़ास रहमत है, नेमत है, उसकी मदद है कि हम तमाम मराहिल से गुज़रते हुए और मुश्किल तरीन मराहिल से गुज़रते हुए इन इंतज़ामात को मुकम्मल करने की तरफ आगे बढ़े हैं। नाज़िम इज्तिमा की हैसियत से मेरी तकर्री की गई। मैं उस मुशावरत के मौके पर मौजूद नहीं था। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने मुझे इसकी इत्तला दी। मेरे लिए एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन मेरी तरबियत है, आदत है कि मैं किसी ओहदे और किसी मनसब का तलबगार नहीं होता। जमात इस्लामी जो टास्क और जो जिम्मेदारी सपुर्द करती है, उसे इखलास, नेक नियती और मेहनत के साथ पूरी तनदई के साथ अदा करने की कोशिश करता हूँ और ये सारी बातें अल्लाह की रज़ा के लिए हैं, जन्नत की तलब के लिए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है, इन इंतज़ामात के लिए मैंने 17 नायब नाज़मीन की तकर्री की, 45 शोबा जात बनाए, उनके नाज़मीन की तकर्री की और उनके साथ हज़ारों साथी हैं जो इन कमेटियों में मुसलसल काम करते चले आ रहे हैं। और हकीकत में हल्का ख़वातीन ने, उनकी ज़िम्मेदारान ने और उनकी क़यादत ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही जाँफिशानी के साथ काम किया है। और इसी तरह जो मर्दाना नज़्म की तरफ से उनके साथ मामनत है, उस टीम ने भी भरपूर मेहनत की है। और मुझे खुशी है, पूरे मुल्क में उमराए सूबा ने, उमराए हल्का जात ने, उमराए अज़ला ने हर मुकामात और जोन की सतह पर
बेपनाह मेहनत के साथ इतनी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ जमा करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इतनी बड़ी तादाद में आना, मैं गुज़श्ता 50 साल से इसी मीनारे पाकिस्तान के जलसों में, प्रोग्रामों में शरीक हो रहा हूँ। मैं बिला खौफे तरदीद कहता हूँ, इससे बड़ी तादाद ना मीनारे पाकिस्तान पर कभी आई है और ना ही इसका कोई भी एहतमाम कर सका है। ये सब अल्लाह की मदद है। और हकीकत में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये इज्तिमायाम ज़ाहिरी तौर पर एक बहुत बड़ी मेहनत का इज़हार होता है, लेकिन ये दावत का, तरबियत का, रजूए अल्लाह का और इसी तरह अकामत दीन का, इत्तेहाद उम्मत का, मुल्क व मिल्लत को बहरानों से निकालने के लिए और पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए ये सारे जज्बे काम करते हैं। फिर ये इज्तिमायाम ईसार मांगता है, कुर्बानी मांगता है, एक दूसरे की खैर खाई मांगता है, एक दूसरे के लिए तावन और मदद मांगता है, बामी एहतराम मांगता है, बुजुर्गों का एहतराम हो, माजूर साथियों की मदद हो, खवातीन के लिए एहतराम का ये पूरा दीनी रिश्ता कायम रहना चाहिए। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ। ये पूरी जगह तंग हो गई। इसके साथ बादशाही मस्जिद में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। ये गुरुद्वारा जिसके कुर्ब में एक बड़ा अहाता, वहाँ भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। लेकिन हमने इंच इंच को इस्तेमाल किया है। लेकिन ये अजब तारीख का वाक़या है। औरंगजेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद बनाई ग्रेटर इकबाल पार्क के लिए। इसके पूरे निज़ाम को आर्किटेक्ट्स ने बड़ी खूबसूरती से तरतीब दिया, लेकिन उनकी समझ में ये बात ना आई कि यहाँ जमात इस्लामी का इज्तिमा भी होगा। जमात इस्लामी के इज्तिमायाम में भी इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी अपने नज़्म ज़ब्त के साथ इन चीज़ों को पूरा कर रही है। मीनारे पाकिस्तान पर हमने खानों के स्टॉल्स भी लगाए हैं और इसी तरह इन तमाम ज़रूरतों को पूरा करने की भी कोशिश की है। मैं स्टॉल्स कमेटी से कहता हूं, अगर स्टॉल में कोई तयशुदा मंसूबे और मुआहदे से रेट्स की ज्यादा तलबी करता है, उस स्टॉल वाले को यहां काम करने का मौका नहीं मिलना चाहिए और उनको रुखसत कर देना चाहिए और अपने मुआहदे के मुताबिक उन्हें अमल दरामद करना चाहिए। इसी तरह हमने ताम के लिए पूरा निज़ाम बनाया है, लेकिन बड़ी हाज़िरी की वजह से एक उसकी तरतीब में दिक्कत आई है। लेकिन जहाँ जहाँ भी हमारे लोग मौजूद है, कैंप मौजूद है, उसे मुनज़्ज़म कीजिए, तादाद से आगाही दीजिए। इंशाअल्लाह उसके मुताबिक खाने की तकसीम और उसका एहतमाम होगा। पानी यहाँ हम ट्यूबवेल से हासिल करते हैं। ये पूरे ग्रेटर इकबाल पार्क में 4 ट्यूबवेल है, 80 वाटर हाइडेंट से। लेकिन जब ट्यूबवेल चलते हैं तो पाइपों की कमजोरी की वजह से जब पाइप फटते हैं, फिर वो पानी रोकने के लिए ट्यूबवेल बंद होते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जहां पाइप फटे उनकी दुरुस्तगी के बाद वो पानी मुहैया हो जाता है। इसलिए आप इस चीज को बिल्कुल यकीन रखें कि आपकी टीम ये काम करती चली आ रही है और इस पूरे इंतजाम में
जहां जमात इस्लामी लाहौर और जमात इस्लामी के कारकुनान ने हिस्सा लिया है। इस्लामी जमीयत तलबा अरबिया, नेशनल लेबर फेडरेशन, तहरीक मेहनत, सबसे बढ़ के अल खिदमत फाउंडेशन के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अल खिदमत फाउंडेशन के हेल्थ फाउंडेशन, अल खिदमत फाउंडेशन के क्लीन वाटर के कयादत और उनके पूरे स्ट्रक्चर ने इस इज्तिमाए आम में हकीकत में आपकी खिदमत के लिए बड़ा एहतमाम किया है। हेल्थ फाउंडेशन ने हर एतबार से कोशिश की है कि आपके लिए ये तमाम खिदमत मौजूद हों। इसी तरह पार्किंग में लोगों को गाड़ी लाने के लिए अंदर की ख्वाहिश है, जरूरत भी है, लेकिन जब एक एक इंच जगह भर गई है तो इसके पूरे मोबिलाइजेशन के लिए हमें जरूरत है। जब इंतजामी गाड़ी न चले, खाने की गाड़ी न चले, जरूरतें पूरी करने वाली जो व्हीकल्स है वो न चले तो दिक्कत आपके लिए दरपेश होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, जहां से इंतजामी गाड़ियों को गुजरना है उन रास्तों को क्लियर रहना चाहिए। वो आपकी मदद और आपके ताउन के लिए पहुंचेंगे। इसी तरह मैं इस बात को समझता हूं कि ये जो हकीकत में हम दुनिया से भी कहते हैं कि इसकी तरतीब और नज़्म ज़ब्त ठीक होना चाहिए, हम तकारीर में भी कहते हैं मुशक्कत करो, अल्लाह की रजा के लिए आगे बढ़ो, कुर्बानी और इसार करो। ये जमात इस्लामी की तरबियत का एक बड़ा इम्तहान है। 3 दिन है, गुजर जाएंगे, हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन हर कारकुन, हर बहन, हर बेटी, हर मेहमान, हमारा हर साथी इस जज्बे से काम करे कि ये इज्तिमा आपका अपना है, आप इसके मेजबान हैं, आप इसके मेहमान हैं और आपने मिलके इन सारी चीजों को पूरा करना है। मुझे अपने नायब नाज़मीन, शोबा जात के नाज़मीन, कमेटियों के अरकान, अल खिदमत फाउंडेशन, बरादर तंजीमात की क़यादत और कारकुनान से तवक्कुआत है, इंशाअल्लाह हम हर आने वाली मुश्किल को मुकम्मल करेंगे। जनाबे हाफिज नईमुर रहमान साहब, तमाम कैंपों में जगह कम पड़ गई है, लोगों के लिए बैठना मुश्किल हो गया है। आज हमने इज्तिमा किया, उमरा सूबा को बुलाया, उनके सामने मसला रखा। जमात इस्लामी वस्ती पंजाब ने, जमात इस्लामी शुमाली पंजाब ने, जमात इस्लामी लाहौर ने अपने कैंपों को खाली करने का ऐलान किया। वो पंडाल में आएंगे और कैंपों में सिंध के, बलोचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। मैं हल्का ख़वातीन की बहनों से भी तवक्को रखता हूँ कि शुमाली पंजाब, लाहौर और इसी तरीके से वस्ती पंजाब की हल्का ख़वातीन की क़यादत भी इसी इसार का मुजाहरा करे और पूरे मुल्क में से आने वाली बहनों और बेटियों की खिदमत पे मामूर हो जाएं। इंशाअल्लाह ये इज्तिमा-ए-आम बदल दो निज़ाम के लिए एक जुर्रत का इस्तारा बनेगा। इस निज़ाम को तब्दील करके इंशाअल्लाह क़ल्ब-ए दीन होगा, अकामत-ए दीन होगी, जुल्म और जबर का निज़ाम खत्म होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।